आज का टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी। इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, अपने डाटा को ऑनलाइन अटैक, हैकर और वायरस से बचाने को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है बी, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी को किस अन्य सिक्योरिटी नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर है बी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर में से दुर्भावनापूर्ण फाइलों को स्कैन कर हटाता है। ए नंबर, एंटीवायरस। जब कोई आपको कंप्यूटर को बिना आपकी अनुमति के एक्सेस करता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है सी, हैकिंग। अगला क्वेश्चन है, भारत में आईटी एक्ट कब पास किया गया था? इसका सही आंसर है ए, 2000। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2019 में प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील जानकारी छापना किस प्रकार की धारा है? इसका सही आंसर है डी, सेक्शन 67। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कॉपीराइट अधिनियम है? इसका डी नंबर, एक्ट 1957। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का एक मॉलिशस कोड है जो स्वयं को अन्य प्रोग्राम में कॉपी करके प्रतिकृत बनाता है। इसका आंसर है बी, वायरस। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन वायरस फैलाने का एक आदर्श तरीका नहीं है? बी, ऑफिशियल एंटीवायरस, CDS। कुछ वायरस के डिप्लॉयड पेलोड को कहा जाता है? सी, बॉम्ब। पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा है? ए नंबर, रेन। अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड है? इसका आंसर है बी, ISO 27001 या ISO 27001। भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित कानून है? ए, IT एक्ट 2000। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या है? बी, एक कंप्यूटर प्रोग्राम। व्यक्तियों द्वारा अपनी पहचान को गलत बताकर गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जाते हैं? बी, फिशिंग स्कैम्स। इनमें से किसके माध्यम से वायरस फैल सकता है? डी, ऑल ऑफ द एबव। मतलब इन तीनों ऑप्शन से वायरस फैल सकते हैं। तीनों ऑप्शन सही है। फ्लॉपी डिस्क, CD, ईमेल अटैचमेंट। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? इसका आंसर है बी, स्वैग। भारतीय IT अधिनियम 2000 नियम किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया है? इसका आंसर है सी, सूचना प्रौद्योगिकी। अगला है, एक वायरस और एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम के बीच का अंतर जो वायरस की तरह है, वह केवल एक प्रणाली पर खुद की प्रतियां बनाने के बजाय यह कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित करता है। वह सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है बी, वॉर्म। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रकार का वायरस नहीं है? इसका आंसर है सी, ट्रोजन हॉर्स। अगला क्वेश्चन है, असुरक्षित प्लगइन का दूसरा नाम क्या है? डी, मालवेयर। अगला क्वेश्चन है, DHA की फुल फॉर्म क्या है? इसका सही आंसर है ए, डायरेक्टरी हार्वेस्ट अटैक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? डी, दिए गए सभी। अगला क्वेश्चन है, प्राइवेसी सील, बिजनेस प्रैक्टिस सील, व्यापार पहचान सील, सुरक्षा सील आदि किस प्रकार की सील है? इसका आंसर है सी, ट्रस्ट सील। यह एक अप्रासंगिक व अवांछित संदेश या ईमेल है जो आमतौर पर इंटरनेट पर विज्ञापन, फिशिंग, मैलवेयर फैलाने आदि के लिए भेजी जाती है। इसका आंसर है ए, स्पैम। अगला क्वेश्चन है, कॉपीराइट मटेरियल को यूज करने के लिए किसी भी यूजर के पास लाइसेंस होना चाहिए? ए, सत्य। इंक्रिप्शन टेक्निक्स नेटवर्क की
को बढ़ाती है? इसका आंसर होगा सी, सिक्योरिटी को बढ़ाती है। इंक्रिप्शन टेक्निक्स नेटवर्क की सिक्योरिटी को बढ़ाती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाला वायरस को क्या कहा जाता है? बी नंबर, मैक्रो वायरस। अगला क्वेश्चन है, ली हार्ड वायरस कैसे अस्तित्व में आता है? सी, command.com। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है एवं आपसे संबंधित सूचनाओं को प्रदान करता है? इसका आंसर है सी, स्पाईवेयर। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षित वेब एड्रेस ब्राउज़र में कोई पेलोड नहीं है तो वेब एड्रेस की शुरुआत में नहीं होता है। इसका आंसर है ए और बी, ब्राउज़र पेलोड और www। शुरुआत में HTTP और अगला है ब्राउज़र पेलोड। इसका आंसर ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी एक ISO स्टैंडर्ड है? इसका आंसर है डी, ISO 27000। सिक्योरिटी ट्रस्टशील सत्यापन का सबसे लोकप्रिय प्रकार है? इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों। ए है सर्वर सत्यापन और बी वेबसाइट सत्यापन। हैकिंग गैर कानूनी है और कानून की नज़र में एक दंडनीय अपराध है। बिल्कुल सत्य है, इसका आंसर ए सही। DES की फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर है बी, डिजिटल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। अगला है, किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपके पासवर्ड, नाम, OTP, पिन आदि? इसका आंसर है बी, फिशिंग अटैक। एक सुरक्षित पासवर्ड बनता है? आंसर डी, उपरोक्त सभी से मिलकर। अर्थात इस एक सुरक्षित पासवर्ड में छोटे और बड़े अक्षर होने चाहिए, संख्या होनी चाहिए, स्पेशल सिंबल्स होने चाहिए जैसे @ प्रतिशत इत्यादि। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन साइबर अटैक है? इसका आंसर है डी, दिए गए सभी। पासवर्ड अटैक, डिनियल ऑफ सर्विस और फिशिंग। अगला क्वेश्चन है, HTTPS में एस का अर्थ है? ए, सिक्योर। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा धोखाधड़ी, बेईमानी, बोगस वेबसाइट और धोखाधड़ी को वर्णित करती है? इसका आंसर है सेक्शन 420। उन वायरस का क्या नाम है जो किसी यूजर को यूजफुल एप्लीकेशन होने का दिखावा करके डाउनलोड करने या एक्सिक्यूट करने में मूर्ख बनाते हैं? इसका आंसर है बी, ट्रोजन हॉर्स। अगला क्वेश्चन है, हैकिंग और कंप्यूटर अपराध किस प्रकार की धारा है? बी, सेक्शन 66। साइबर हमलों से कैसे बचा जा सकता है? इसका आंसर है सावधानीपूर्ण वेब एड्रेस एंटर करें, निजी जानकारी, पासवर्ड, पिन, क्रेडिट डेबिट कार्ड डिटेल्स एंटर ना करें, वेबसाइट से डाटा फाइल्स को डाउनलोड करते समय एंटीवायरस द्वारा स्कैन करें, अनावश्यक साइटों से दूर रहें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हानिकारक उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर है? ए, मैलवेयर। क्यों कोई आपके कंप्यूटर में हैक बिना अनुमति प्रवेश कर सकता है? मतलब आपके अनुमति के बिना कंप्यूटर में प्रवेश कर सकता है? डी, दिए गए सभी। उन्हें आप पसंद नहीं, अपराध करने के लिए, अश्लील दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रमों आदि को वितरित करने के लिए। बिल्कुल सही, इसका आंसर है डी, दिए गए सभी। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर हमले करता है वह डी, घोस्ट वायरस कहलाता है। कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़ करना किस प्रकार की धारा है? ए नंबर, सेक्शन 65। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करना किस प्रकार की धारा है? सी, सेक्शन 43। हमलावर संक्रमित विज्ञापनों को अपलोड कर किस प्रकार का हमला करता है? सी, मेलवर्टाइजन।
इसका आंसर है मेलवर टाइजन। हमलावर संक्रमित विज्ञापनों को अपलोड कर किस प्रकार का हमला करता है? तो आंसर है सी,